आपातकाल लगाने की मैंने कहा जाए कि छूट दी गई है। अब कोई धरना प्रदर्शन करेगा, भूख हड़ताल करेगा, उसको भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। देश को कहा जाए कि पुलिस राज में तब्दील करने का एक तरह से षड्यंत्र है। थानेदारों के विवेक पर इस बात को छोड़ दिया गया कि वो FIR करेंगे कि नहीं करेंगे। घाटे की खेती का भार देश के बटाईदार किसानों ने अपने कंधों पर उठा रखा है। जो भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दिया गया है, ये उसका सीधा सीधी उल्लंघन है। बढ़ते महंगाई के कारण, लागत सामग्रियों के कारण खेती में किसानों को घाटा हो रहा है। चाहे वो फुटपाथी दुकानदार हो, छोटे मझोले व्यवसायी हो, सबका व्यापार पटरी से उतर गया है। काट की तर्ज पर वो बटाईदार किसानों को पहचान पत्र दें ताकि उन्हें भी कृषि की हर सुविधा मिले और देश की खेती में उनका उत्साह बढ़े। के खिलाफ मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ। सब लोग जान रहे हैं कि इस देश में खेती घाटे में जा रही है। बढ़ते महंगाई के कारण, लागत सामग्रियों के कारण खेती में किसानों को घाटा हो रहा है और जिन भूधारी किसानों के पास या भूस्वामियों के पास रोजगार का दूसरा विकल्प है, वो खेती नहीं करना चाहते, वो अपनी खेती बटाई पर लगा रहे हैं, मनी पर दे रहे हैं, पट्टे पर दे रहे हैं। तो घाटे की खेती का भार देश के बटाईदार किसानों ने अपने कंधों पर उठा रखा है, लेकिन उन्हें किसान नहीं समझा जा रहा है। जो कृषि बजट है हजारों करोड़ का, उसका लाभ उनको पहचान पत्र के अभाव में नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा कि जॉब कार्ड की तर्ज पर वो बटाईदार किसानों को पहचान पत्र दें ताकि उन्हें भी कृषि की हर सुविधा मिले और देश की खेती में उनका उत्साह बढ़े। दूसरी बात कि हम लोग देख रहे हैं कि नोटबंदी के समय से नोटबंदी और GST और जो 3 बार लॉकडाउन लगा कोरोना काल में, और अभी जो एक ऑनलाइन व्यापार आ गया है, इससे देश के जो खुदरा व्यापारी हैं, चाहे वो फुटपाथी दुकानदार हों, छोटे मझोले व्यवसायी हों, सबका व्यापार पटरी से उतर गया है। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि देश के खुदरा व्यापारियों की सामग्रिक विकास के लिए देश में व्यावसायिक आयोग का गठन किया जाए। तीसरी बात महोदय कि अभी त्वरित न्याय और अपराध नियंत्रण के नाम पर जो 3 फौजदारी कानून बनाए गए हैं, मैं समझता हूं कि देश के संविधान में जो भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार दिया गया है, ये उसका सीधा सीधी उल्लंघन है। ये उल्लंघन ही नहीं है, बल्कि देश को कहा जाए कि पुलिस राज में तब्दील करने का एक तरह से षड्यंत्र है और पुलिस को अस्थायी तौर पर कहा जाए कि संस्थागत रूप से आपातकाल लगाने की मैंने कहा जाए कि छूट दी गई है। अब कोई धरना प्रदर्शन करेगा, भूख हड़ताल करेगा, तो उसको भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है और अपराधियों की तरह उनको भी सजा मिलेगी। मैं समझता हूं अब जो है कि ये माने थानेदारों के विवेक पर इस बात को छोड़ दिया गया कि वो FIR करेंगे कि नहीं करेंगे। थानों में जो डिटेंशन की अवधि थी 15 दिन, उसको बढ़ाकर 60 दिन से 90 दिन कर दिया गया। तो मैं समझता हूं कि इसे तो आप आरोपी से कुछ भी उगलवा सकते हैं प्रताड़ित करके। इसलिए इस कानून को फिर से सदन के पटल पर रखा जाए, इस पर पुनर्विचार हो और जो है मैंने कहा जाए कि इसको मैंने जो जरूरी राय सुझाव आए उसके आधार पर इसको आगे बढ़ाया जाए। और हमारे यहाँ खेती जो है सोन नहरों के आधार पर होती है। जिले के दक्षिणी इलाके में सोन नहरें हैं जो करीब 150 साल पुरानी हो गई हैं। उन नहरों का पक्कीकरण करवाया जाए और बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच में हमारे यहाँ सोन नदी में कदमन जल